तो क्या हाल है दोस्तों, ब्रिटिश सच के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक बहुत ही ज्यादा डरावनी सच्ची कहानी जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड की एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के साथ। जी दोस्तों, और ये फिल्म आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो जरूर सुने होंगे क्योंकि हाल ही में ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में आई थी। ये फिल्म में काम किया था विक्की कौशल ने। विक्की कौशल को कौन नहीं जानता है दोस्तों। ये फिल्म का नाम था भूत द हॉन्टेड शिप। जी हाँ, ये इतनी ज्यादा डरावनी फिल्म तो मुझे नहीं लगी, लेकिन इसका जो कंसेप्ट था, इसकी जो सच्ची कहानी थी, जब मुझे वो पता चली तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर ये कांड कैसे बीत सकता है इस दुनिया में, आखिर ये वाकया हुआ कैसे होगा। आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा। जिस कंसेप्ट के ऊपर ये फिल्म बनी है, ये सच्ची घटना कैसे बीती होगी। दरअसल ये बात है सन 1954 के आसपास की। जी हाँ, अमेरिका में एक बीच है जिस बीच का नाम है एस्टन बीच, जो कि रोड आइलैंड नाम की जगह पर स्थापित है। दरअसल 1754 की एक शाम सी बर्ड नाम का एक शिप इस बीच में खुद को आकर पार्क कर देता है। जी हाँ, लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि उस शिप के आने की जानकारी किसी को भी नहीं थी। लोग बहुत ज्यादा चौंके हुए थे क्योंकि इस शिप का ना ही लोगों ने नाम सुने थे और ना ही इस तरह का शिप वहां के लोगों ने देखे थे। जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो भागते हुए शिप की तरफ बढ़ते हैं और शिप के अंदर एंटर करने की कोशिश करने लगते हैं। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई तो शिप से बाहर निकलेगा या इशारा देगा, लेकिन कोई इशारा नहीं देता है। फिर जैसे तैसे करके वहां के कर्मचारी उस शिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। पाते हैं कि शिप के अंदर तो कोई है ही नहीं, एक सिंगल परिंदा, जानवर, इंसान कुछ भी नहीं है। यह शिप अपने आप चलकर उस बीच में आ गया था। किसी को कोई समझ में नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने सोचे कि शायद कोई लूटपाट हुई होगी, शायद बीच समंदर में कोई लुटेरे आ गए होंगे जिनके डर से लोग यहाँ पे भाग गए होंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस शिप की अच्छे से छानबीन की जाए। आसपास की जो पुलिस थी वो भी यहाँ पर पहुंच गई। इस शिप की बहुत ही बारीकी से जांच की गई, डिटेक्टिव भी आए। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, उस शिप में इतना सा भी कोई सुराग नहीं मिला कि शिप के अंदर जरा सी भी भागा दौड़ी हुई है, जरा से भी किसी भी तरह की किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कोई समझ नहीं पाया कि कैसे पॉसिबल है। अगर इस शिप के अंदर लोग थे तो वो लोग नॉर्मल तरीके से अचानक से अदृश्य कैसे हो गए। उस शिप के अंदर लोग थे, ये तो प्रूव हुआ क्योंकि कुछ सामान था जो कि इंसानों से रिलेट कर रहा था। मतलब लोग तो थे। अब लोग वहां पे हड़बड़ी के चक्कर में भागे नहीं, वहां पे किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई, तो ये शिप पूरी तरह से खाली कैसे हो गई। चलो खाली हुई समझ में आता है, शिप को चलाने वाला तो कोई होना चाहिए था ना, लेकिन शिप को चलाने वाला भी कोई इंसान नहीं था। बहुत ज्यादा चौंक जाते लोग। सब लोग अपनी निगरानी में उस शिप को वहीं उसी हालत में छोड़ देते हैं। विश्वास नहीं मानोगे, अगले ही दिन, एग्जैक्ट अगले ही दिन के उजाले में ना जाने वो शिप अचानक से आंखों से ओझल हो गया, मान लो अदृश्य हो गया। लोग बहुत ज्यादा चौंक गए और यह बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। सब लोगों को पता चल गया कि जो रोड आइलैंड के उस बीच में, ईस्टर्न बीच में जो शिप आया था वो अपने आप गायब हो गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए। दूर दूर से शहरों से भी लोग यहां पर आए देखने के लिए कि आखिर ये शिप चला कैसे गया। लेकिन सच बताऊं, काफी लोगों ने पता किया, किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये शिप गया कहां, दिन के उजाले में गायब कैसे हो गया। नेविगेशन की मदद से भी पता लगाया गया, लेकिन इस शिप का कोई सुराग नहीं मिला। अब इस शिप को लेकर लोगों ने तरह तरह की थ्योरीज निकाली, जिसमें से 3 थ्योरी काफी ज्यादा फेमस हुई, काफी ज्यादा। सबसे पहली थ्योरी जो आपके और हमारे दिमाग में सबसे पहले आई कि यह शिप सीधे सीधे हॉन्टेड शिप था, जो कि किसी वजह से, ना जाने किसी अनजान मकसद की वजह से इस आइलैंड में आ गया था और फिर देखते ही देखते दिन की रोशनी में आंखों के सामने से ओझल हो गया। दूसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट, दूसरी थ्योरी लोगों ने यह लगाया कि यह शिप इस दुनिया का शिप था ही नहीं, यह पैरेलल डायमेंशन का शिप था या फिर दूसरे समय का शिप था, जो कि किसी टाइम के ग्लिच, यूनिवर्सल ग्लिच की वजह से ये इस डायमेंशन में आ गया था और इस डायमेंशन में आने की वजह से लोग गायब हो गए थे।
लोग अदृश्य हो गए थे, वो टाइम लूप में फंस गए थे, वो डायमेंशन लूप में फंस गए थे, वो उस ग्लिच का एक पार्ट बन के रह गए थे। और उसी वजह से केवल वो ही शिप लोगों को दिखाई दे रहा था, उसके अंदर मौजूद लोग किसी को दिखाई नहीं दे पा रहे थे। और फिर जब वो टाइप का ग्लिच सुधर गया, यूनिवर्स में जो भी ग्लिच हुआ था वो अपने आप ठीक हो गया, तो वो शिप हमारे डायमेंशन से गायब होकर वापस से अपने समय में जा पहुंचा। और जहां कहीं भी पहुंचा होगा वो अपने लोगों के साथ ही पहुंचा होगा। और बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट भी लगाते हैं कि वहां पे पक्का कोई ना कोई एक ऐसा आदमी मौजूद रहा होगा जिसने अपने दिमाग की तिकड़म लगाई और तिकड़म लगा के मतलब लोगों के सामने दिन की रोशनी में ही उस शिप का नाम बदल दिया और ब्लू बर्ड कर दिया और उस शिप को लेकर कहीं रफू चक्कर हो गया। और लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो शिप कौन लेके भागा, कैसे गायब हुआ, उस शिप का क्या हो गया, कोई समझ नहीं पाया। दरअसल उस आदमी ने शायद उस शिप की चोरी कर लिया। 3 कंसेप्ट नहीं 4 कंसेप्ट थे एक्चुअली। चौथे कंसेप्ट में लोग ये कहते हैं कि वो शिप किसी तूफान की वजह से बह गया कहीं पे और फिर बस उसी तूफान की वजह से वो शिप समुद्र में डूब के समुद्र की गहराई में चले गया। अब समुद्र की गहराई तो इतनी ज्यादा है कि भाई कोई कितना भी ढूंढ ले पता तो लगा ही नहीं पाएगा। तो उस शिप के साथ भी यही हुआ होगा। ना जाने शिप की क्या सच्चाई है, क्या ये शिप हॉन्टेड शिप था, क्या ये शिप दूसरे समय या दूसरे डायमेंशन से आया हुआ था और सब कुछ ठीक होने के बाद ये शिप अपने समय अपने डायमेंशन में चले गया, क्या किसी तूफान ने शिप को निगल लिया या फिर कोई इंसान इस शिप को चोरी करके रफू चक्कर हो गया। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऐसे कांड सिर्फ इंडिया से बाहर ही क्यों होते और खासकर अमेरिका में ही क्यों होते, इंडिया में क्यों नहीं होते? तो जरा इंतजार करो, इंडिया की भी बता रहा हूं। सन 2011 में मुंबई के जुहू बीच में एमवी विजडम नाम का एक शिप आ गया था। जी हाँ, एमवी विजडम। ये पता नहीं कैसे अपने आप प्रकट हो गया था, चलते चलते आया था, लोगों ने देखे थे, लोग समझ नहीं पाए कि ये शिप आ कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ इस बीच में शिप के आने की जानकारी तो किसी को भी नहीं थी। अब लोग हैरान होते होते वहां पर पहुंचे, उस शिप को छाने ढूंढे उस शिप में कि कोई तो मिल जाए, कुछ तो सुराग समझ में आए, लेकिन वो शिप भी पूरी तरह से खाली था। उस शिप के अंदर भी एक भी इंसान नहीं था। मतलब लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर उस शिप की अच्छे से छानबीन की गई। ये तो 2011 का ज़माना था, काफ़ी सारे पुलिस वाले आए, काफ़ी सारी एजेंसी सामने आए और फिर ये समझ में आया कि जो शिप था एमवी विजडम ये कोलंबो से गुजरात आ रहा था और वो किसी और शिप की मदद से आ रहा था। अब वो जो दूसरा वाला शिप था ना, जो इस शिप को खींच के लेके आ रहा था, उसने इसको किसी चीज़ की मदद से कनेक्ट करके रखा था और बीच रास्ते में वो कनेक्टर कहीं टूट गया था। उसी वजह से ये शिप तैरते तैरते गुजरात ना जाके मुंबई के डायरेक्शन में जुहू बीच आ गया था। और फिर जब इस बात की जानकारी सब लोगों को मिली तो ये शिप जहां का था वहां पर सही सलामत ले जाया गया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो भूत फिल्म बनी है विकी कौशल वाली द हॉन्टेड शिप की, वो मुंबई के इस कांड के ऊपर आधारित है। नहीं, ये मुंबई वाले कांड से इंस्पायर्ड तो जरूर है, लेकिन ये जो कहानी है ये सेम टू सेम सी बर्ड शिप के साथ जो हुआ था ना सन 1754 में अमेरिका में, ये उसके ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बताइए इस दुनिया में क्या क्या होता है। एक और ऐसे शिप का एक्सपेरिमेंट है जो हुआ था ना, तो लोग उसमें मतलब शिप के अंदर धंस गए थे। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। मौका मिलेगा तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा। वो एक्सपेरिमेंट में भी वो शिप किसी टाइम लूप में किसी पैरेलल डायमेंशन में फंस गया था और फिर वापस से लौटा तो उसके लोग ख़त्म हो चुके थे। मतलब क्या क्या होता है इस दुनिया में, और नहीं भी होता तो लोगों को करना रहता है। अभी पता नहीं इसके पीछे क्या सच्चाई होगी, आपको क्या लगता है? इंतजार करूंगा मैं आपका। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या खौफनाक कहानी के साथ आप लोग के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।